तो आइए समझते हैं कि रॉकेट लॉन्च होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है और किस तरह से हम कोई भी मिशन को जो है अंतरिक्ष में जो है सक्सेसफुल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जिस तरह से रॉकेट लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद इसके बॉडी के साथ साथ जो भी चीज बच जाते हैं वो यूज एंड थ्रो होता है। मतलब कि उसका यूज जो है पूरी तरह से नहीं होता है, उसका काम होता है कि सिर्फ बूस्टर का काम करता है। वो रॉकेट को हमारा ऊपर ले जाता है और उसके बाद जो है वो फिर उससे अलग हो जाता है। तो सभी चरण को एक एक करके हम समझेंगे। ये हमारे पास देखिए कि इस तरह का रॉकेट है और रॉकेट में सबसे पहले ये जो ऊपर का चीज देख रहे हैं आपको, ठीक है, ये ऊपर का चीज या तो आपका लैंडर होगा या नहीं तो कोई ना कोई सैटेलाइट होगा। मिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही होता है, ऊपर का चीज। बाकी का ये सारा जो भी चीज है ये क्रायोजेनिक इंजन है और ये सबको पेलोड बोलते हैं। सबको क्या बोलते हैं? पेलोड। पेलोड मतलब क्या हुआ? इसके साथ जाने वाला, पेलोड केसिंग बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? पेलोड केसिंग। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ये जो है पूरा का पूरा टर्म आज समझाएंगे कि रॉकेट लॉन्च कैसे होता है। देखिए ये रॉकेट है, ये लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद ये देखिए यहां पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कि पीछे वाला हिस्सा ये लिक्विड इंजन का हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा है लिक्विड इंजन का। और एक समय के बाद ये भी इससे ये जो हिस्सा है ये भी क्या होता है, एक समय के बाद इससे अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद फिर जो ये बचता है, इसका इस शील्ड जो है इसको जो प्रोटेक्ट करके रखता है, ये भी धीरे धीरे अलग हो जाता है। और फाइनल में लास्ट में जो है सिर्फ रॉकेट का जो यूजफुल हिस्सा होता है वो बच जाता है और ऑर्बिटर बच जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब इसका ये वाला इंजन एक्टिव होता है तो उसकी सबसे पहले ये समझिए कि ये इंजन जब एक्टिव होता है तो चलता कैसे है। क्रायोजेनिक इंजन इसे बोलते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन काम कैसे करता है इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में जाने के बाद जो है एक्टिव होता है और अंतरिक्ष में आपको पता है कि ऑक्सीजन नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के उतनी ऊंचाई पे ये जलता कैसे है, आग वर्क कैसे करता है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो इसके पीछे आप आग देख रहे हैं रॉकेट के पीछे, जो कि इसको बूस्टर का काम करता है, पीछे से इसको ऊपर की ओर ढकेलता है, ये वर्क कैसे करता है, ये सारा का सारा टोटल डिटेल जो है एक एक करके बारीकी से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि लिक्विड प्रोपेलेंट जो है सिस्टम होता है। लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम क्या होता है इसको पहले समझिए। कि देखिए रॉकेट का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे कि इसरो अभी भारत ने रिसेंटली चंद्रयान लॉन्च किया था, उसके बाद आदित्य L1 को लॉन्च किया। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों भरा रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों भरा रहता है। ऑक्सीजन क्यों भरा रहता है? क्योंकि ऊपर जाने के बाद उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तभी तो वो जलेगा। बिना ऑक्सीजन का जल नहीं सकता। तो ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों रहता है। और ये वाला जो आप चीज देख रहे हैं यहां से, एक साइड से ऑक्सीजन एक साइड से फ्यूल दोनों मिलता है तभी। तो आप यदि पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है बनाते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज जो है हमारे चैनल आदित्यपुरम को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब समझिए कि जब किसी भी चीज को हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो भी स्पेस एजेंसी होती है वो क्या करता है, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में तैयार करता है। और देखिए नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिससे कि रॉकेट उड़ता है, वो जो सॉलिड इंजन होता है, वो क्या होता है, उसमें सॉलिड ईंधन होता है। ठीक है, और जब उसमें आग लगती है तो आप तो पढ़े ही हैं, हर क्रिया के प्रति न्यूटन का थर्ड लॉ प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो नीचे है ना, इसी दबाव के कारण क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है और अंतरिक्ष में जो है आगे की ओर बढ़ने लगता है। हमारे पृथ्वी से जो है ऊपर उठ के आसमान की तरफ जाने लगता है। बहुत सारा आग, बहुत सारा धुआं जो है वो क्या करता है, छोड़ता है नीचे और उसके बाद ठीक है। और देखिए जैसे कि गांव सब में हम लोग पटाखा वटाखा बचपन में जलाते थे, रॉकेट छोड़ते थे ना, तो क्या करते थे, उसमें एक तो माचिस ऐसे लगाए फट से, उसके बाद फिर क्या होता था, वो आग लगता था और ऊपर जाके क्या होता था, फटता था। आपको तो पता ही होगा, सभी लोग अपने बचपन में ऐसा करते हैं। तो सेम टू सेम वही फॉलो होता है। जब नीचे का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसी पोर्शन में जो है सॉलिड, बचपन में आग लगाते थे, तो उसी तरह सॉलिड इंजन को क्या किया जाता है
इसमें जो सॉलिड ईंधन होता है उस फ्यूल को जो है बर्न किया जाता है, बर्न करने के बाद प्रेशर क्रिएट होता है, आग जल जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन तो धरती पे तो जरूरी नहीं पड़ता है, ऊपर तो अभी आपको बताया ना फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों होता है, ठीक है। तो जब ये आग लगता है तो ये चारों तरफ जो है फैल जाता है, फैलने के बाद क्या होता है कि वो बहुत ही प्रेशर क्रिएट करता है और बूस्टर का काम करता है। किसका काम करता है? बूस्टर का काम करता है। अभी रिसेंटली जो है आदित्य L1 जो है भारत की तरफ से लॉन्च किया गया अभी, और सफलतापूर्वक जो है वो पृथ्वी की कक्षा के बाहर चला भी गया है और उसका जो है लॉन्चिंग बहुत ही सफल तरीके से हो गया। तो देखिए लॉन्चिंग समझने के लिए भी ये वीडियो जो है आपको काम आएगा कि किस तरह से जो है लॉन्चिंग सिस्टम काम करता है। तो स्टेज पहला समझिए, सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले सॉलिड का जो नीचे वाला ईंधन होता है ना, देखिए ये दोनों आगे चल के अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जब ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद ये क्या करेगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो है जब जैसे कि लॉन्च जिस समय होता है तो लॉन्चिंग के टाइम पे ये बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही पावर के साथ ये क्या करता है कि ऊपर की ओर बूस्ट करता है, ठीक है, ढकेलता है। ढकेलने के बाद देखिए जैसे कि ये रॉकेट धीरे धीरे फिर क्या करेगा, तेजी से निकलने लगेगा। और देखिए एक चीज जो है वो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हर समय जो है इसमें से जितने भी जगह है, जैसे कि ये क्रायोजेनिक ईंधन है, लिक्विड ईंधन है, ये इस सभी को जो है ना अलग अलग स्टेज में जो है हमें यूज करना होता है। क्योंकि एक समय के बाद जब धरती के गुरुत्वाकर्षण बल जो है खींचती है उसको, तो उससे निकलने के लिए जरूरी होता है। अच्छा, तो एक वर्ड आ गया इसमें प्रोपेलेंट, ठीक है। प्रोपेलेंट जो वर्ड आया इसको समझिए, इसको कैसे समझेंगे। तो प्रोपेलेंट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों को के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ऑक्सीजन और फ्यूल। क्योंकि जब अंतरिक्ष में चले जाता है, ठीक है, स्पेस में हम चले जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम आपको बता चुके हैं कि जो कि नीचे में होता है उसे क्या कहते हैं? सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम। वो तो जैसे जला बूस्टर का काम किया, उसको लॉन्च किया और बहुत ही भारी वजन के साथ लॉन्च होता है। तो जैसा कि ADITYA आदित्य L1, आदित्य L1 के बारे में हम आपको बता दें कि आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ तो ये पूरा सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ होगा, पूरा हम लिया हो गया। ऑक्सीडाइजर जो है उसमें जलने का जो काम करता है उसके लिए हम लोग नाइट्रेट यूज कर लेते हैं, पर क्लोराइड लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत सारा चीज जो है ना हम लोग क्या करते हैं ऑक्साइड के रूप में यूज कर लेते हैं, जो कि वहां आगे चल के हमको जलने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसमें जो है काफी हेल्पफुल होता है। और फ्यूल के रूप में हम लोग प्लास्टिक मटेरियल, रसायन मटेरियल या एल्युमिनियम पाउडर सब जो है इसमें डालते हैं, ये सेकंड वाले में, और वो ऊपर चल के ऑक्सीजन की मदद से क्या करता है, बूस्टर का काम करता है, आगे फेंकता है रॉकेट को, ठीक है। तो अभी जो रॉकेट भारत ने लॉन्च किया था चंद्रयान-3 के बाद, तो कौन सा लॉन्च किया था? वो आदित्य L1 लॉन्च किया था। तो इसके बारे में डिटेल में जो है हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो जो है ये होने वाला है। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे वो आप जो है नोट करते जाइए। तो समझिए, तो जब हम इंजन लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ कुछ जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का, और कुछ मॉलिक्यूल्स किसका हो जाएगा? ईंधन का। दोनों जो है एक रेशियो में जो है, ठीक है, एक प्रोपोर्शन में जो है मिलेगा। मिलने के बाद जो है फिर लॉन्चिंग को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस करेगा, उसको फ्यूल की जो है इस कमी जो है उसको पूरा करेगा, ठीक। तो देखिए भारत ने जो अभी लॉन्च किया आदित्य L1, ठीक है, मतलब कि ये दोनों फ्यूल जो अभी आपको बताए, कौन सा ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों मिलता है, तो वहीं पे एक जो है ना इग्नाइटर होता है, मतलब इस दोनों को पंप करते हुए ये वाली नली में डालता है, ठीक, जिसके कारण यहां से होता है और उसके बाद फिर नीचे आग लगती है, और आग लगने के बाद फिर ये क्या करता है कि उसको आगे की तरफ बूस्ट ऑन करता है। ये सब प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल वे में समझा देंगे, ठीक है। कहा जाता है ना कि रॉकेट साइंस है क्या, समझने में कॉम्प्लिकेट होगा, अरे कुछ नहीं कॉम्प्लिकेट है। सबसे आसान यदि कोई चीज है ना वो अंतरिक्ष का चीज है, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी चीज है जो कि हमें क्यूरियोसिटी से भर देती है। बचपन से लेके आज तक हर बच्चा जो है आकाश की ओर देखता है और बहुत सारा नया नया जो है मन में चीज सोचता है और उसको होता है कि इसको जाने। तो आप जानने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हम आपको सब चीज समझा देंगे बहुत आसान तरीके से। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल होता है। देखिए इधर से इसमें जो है ऑक्सीजन डालते हैं हम लोग,
ठीक है, और इधर से फ्यूल डालते हैं और इसके बाद जो ये घूमता है, घूमने के बाद जो है इस मेन वाले में आ जाता है। ठीक है, और जो ये मेन वाले में आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि ये जो है अपना जलने का काम प्रारंभ कर देता है। ये क्या करता है, जलने का काम प्रारंभ कर देता है। तो इसे जो है हम हट जाते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से समझिए कि ये पूरा का पूरा पोर्शन है क्या। इस पोर्शन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो यही कि ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों मिलता है, ये तीनों स्टेज में वर्क करता है। ठीक है, अब जब चीजें लॉन्च हो गया, जब रॉकेट जब लॉन्च हो गया, लॉन्च होने के बाद क्या होता है, देखिए जैसे ये यहां से लॉन्च हो गया, अब लॉन्च होने के बाद सबसे पहला काम समझिए कि ये नीचे वाला जो हमारा लिक्विड फॉर्म था वो फॉर्म क्या हुआ, जल गया। जलने के बाद ये दोनों जो है इंजन के साथ ये आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ गया, बढ़ने के बाद देखिए अब यहाँ पे बहुत दूरी तक जाएगा। ठीक है, यानी कि धरती के एटमॉस्फेयर से जो है जब ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये वाला देखिए, ये जैसे पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जो ऊपर जाएगा तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे ये बाहर जाएगा ना, इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज जो है उसको पृथ्वी क्या करती है, जैसे तो इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इसको ये अपनी ओर खींचेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है इसको समझिए। इसके लिए जरूरी है कि ये चारों ओर इस तरह से घूमे। ठीक है, ये सीधा नहीं जाए, सीधा जाने के बाद क्या होगा, ये गिर जाएगा। पृथ्वी क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी हम कोई भी चीज जैसे लॉन्च होता है ना, तो उसको जब पृथ्वी के वो जब बाहर चला जाता है तो बाहर जाने के बाद क्या होता है कि उसको जो है पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींचे, इसके लिए उसको एक ऑर्बिटर में जो है घुमाया जाता है चारों तरफ से। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देके जो है और आसान तरीके से आपको समझा देंगे कि किस तरह से ये सारा घटना चक्र घटित होता है। तो सबसे पहले समझिए कि ग्रेविटी टर्म किसको कहते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेविटी टर्म क्या होता है कि जब रॉकेट लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद जब बहुत ही ऊंचाई तक जाता है, यानी कि पृथ्वी की कक्षा से जब बाहर चले जाता है, तो ग्रेविटी टर्न यानी उसको क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपनी ओर खींच लेता है, तो वो उसको गिरने का संभावना रहता है। तो इतने सारे जो तामझाम किए जाते हैं, ठीक है, कि ये इसीलिए किए जाते हैं कि इस पे ये गिरे नहीं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, यदि चारों ओर से यदि इसको कर देंगे तो ये घूमने लगेगा कक्षा में। लेकिन देखिए फिर भी क्या होगा कि ये कुछ समय तक जाएगा, यदि ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो फिर गिर जाएगा। तो एक एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल के माध्यम से देखिए समझिए। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो सपोज कीजिए कि जैसे कि अभी चंद्रयान 2 में हम आपको बताए थे ना कि ये पृथ्वी के बाहर से हम कोई भी चीज को निकाले, अपने चंद्रयान 3 को निकाले और उसके बाद इसको हमको कहां पे भेजना था, चंद्रमा पे भेजना था। तो यहां से ये धीरे 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 करके चला। अब देखिए यहां से ये यानी कि डायरेक्ट निकला और डायरेक्ट यहाँ पे चला गया। यदि इस तरह से हम करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा फ्यूल की जो है आवश्यकता होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत एक विकासशील देश है और इसमें जो है बहुत ही कम बजट पे कोई भी काम करते हैं। तो जैसे ये सीधा सीधा जाएगा तो पृथ्वी का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको फिर से अपनी ओर खींच लेगा और मिशन हमारा क्या होगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि हम उतना ज्यादा फ्यूल दे के उसको नहीं भेजते हैं। यदि उतना ज्यादा फ्यूल दे के भेजेंगे तो कॉस्ट जो है और वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई फाई भाग जाएगा। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा भाग जाएगा। देखिए यदि हम पृथ्वी के ऊपर पे एक तोप का गोला डाल देते हैं, ठीक है, और इसमें मान के चलिए हम कोई गोला डाल दिए और इसको हम यहाँ से देते हैं, ठीक है। सनी देओल का फिल्म अभी आया था रिसेंटली, आप लोग देखे होंगे, गदर 2, उसमें क्या होता है, तोप का गोला होता है, बहुत सारे फिल्म में। तो गोला दागा नहीं, सीधा का सीधा से यहाँ से गया, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा ना, ये थोड़ा दूर जाके धरती पे गिर जाएगा। कहां गिर जाएगा, धरती पे, क्योंकि ये अपने फोर्स से बाहर तो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, उल्टा एरो बनाए कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से ये। लेकिन खींच कौन रहा है, उधर से अंदर खींच रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको अपने अंदर खींच रहा है। तो इसी तरह से यदि हम मार देंगे, ठीक है, गोला क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पावर के साथ यदि लगाएंगे, ठीक है, तो भी क्या होगा, यदि पावर हमारा उतना नहीं होगा कि इसके ऑर्बिट से बाहर जा सके, तो भी फिर कुछ समय बाद क्या होगा
कि यहाँ पे जैसे गिर गया था तो यहाँ पे नहीं गिर के ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर जब इसका पावर खत्म होगा, जैसे कोई भी चीज को ऐसे हम उछालते हैं तो एक ऊंचाई पे उसके बाद वहां से क्या होता है, फिर गिरना चालू हो जाता है। यानी कि यहाँ से जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक डायरेक्शन पकड़ते हैं और एक डायरेक्शन के बाद वो फिर से क्या होता है कि गिर जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो देखिए ये सभी तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि ये बहुत ही जोर से जो है हम इसको पावर के साथ थ्रो करेंगे और ये इसको जो है ऑर्बिट में घुमा देंगे। धरती के चारों ओर जो ऑर्बिट है, ठीक है, जिसको हम कक्षा बोलते हैं, इसी कक्षा में यदि इसको राउंड राउंड घुमा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, कि इस पे फोर्स वर्क करेगा, ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए जब इसको यदि बहुत तेजी से हम फेंक दें, इतना तेजी से फेंक दें कि धरती पे ही नहीं आए, ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर धरती का पलायन वेग है। याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इफेक्ट है ये, कि यदि किसी चीज को बहुत तेजी से फेंक दें आकाश में, ठीक ना, तो वो यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ज्यादा होगा तो वो लौट के धरती पर नहीं आएगा। तो इस तरह का देखिए सर्कुलर पाथ बन जाता है, ठीक है, ऑर्बिटर पाथ इसको बोलते हैं। ऑर्बिट में यदि इसको जो घुमाने लगेंगे ना तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम नहीं करेगा और जो है चीजें गिरेगी नहीं। तो चलिए आते हैं हम अपने फिर से मुद्दे पे। मुद्दा हमारा क्या था, मुद्दा था हमारा कि आदित्य L1, ठीक है। तो आदित्य L1 के बारे में हम समझ रहे थे। उससे ज्यादा पहले हम ये सोचे कि आपको बता दें कि लॉन्च होता कैसे, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए हम आपको बता दिए कि जब भी धरती को करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से के बाहर जब जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम ऑर्बिट में ही घुमाते हैं, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उसको अपनी ओर नहीं खींच ले, ठीक है। तो देखिए जो रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो इसके जितने भी पार्ट पुर्जे हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर जाते जाते सारा अलग हो जाता है, ठीक है। तो और देखिए नासा क्या करता है ना कि उसका, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो गिर जाता है उसका, ठीक है, उसको रीयूज करने के लिए फिर से क्या करता है, रिकवर कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बचता है, क्योंकि स्पेस का कॉस्ट जो है लॉन्चिंग का बहुत ज्यादा होता है। तो 2 सितंबर जो है 11:50 पे भारत की तरफ से आदित्य L1 जो है भारत का पहला रॉकेट है जो कि लॉन्च हो चुका है। तो लॉन्चिंग में हम आपको बता रहे थे कि ये सारा जो आगे का चीज होता है, ठीक है, ये बचता है। बाकी सारा जितना भी चीज है वो क्या होता है कि धीरे धीरे यूज एंड थ्रो होता है, मतलब कि अंतरिक्ष में जाते जाते वो क्या होता है, अलग होके सेपरेट होके गिर जाता है। तो इसी को हम आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिए, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एल्युमिनियम लिथियम मेटल का जो है इसका सील्ड बना होता है, जो कि जिसको थर्मल कोटिंग भी हम लोग कहते हैं। इसके ऊपर से थर्मल कोटिंग किया जाता है कि बहुत ज्यादा हीट हो जाता है ना जब चलते समय, 1600 से 1700 सेल्सियस जो है हीट हो जाता है। जब बहुत तेजी से ऊपर तक जाता है तो आगे का हिस्सा क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये मेल्ट नहीं हो जाए, पिघल नहीं जाए, बर्बाद नहीं हो जाए, ठीक है, हमारा मिशन फेल नहीं हो जाए, इसके लिए जो है ना बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, बहुत ही सेफ्टी के साथ
इसको लॉन्च किया जाता है। तो देखिए जब ये लॉन्च करता है तो बहुत सारा चीज जो है इसमें अलग हो जाता है। ऑलरेडी हम आपको बताया कि ऑक्सीडाइजर और फ्यूल, ठीक है। ऑक्सीडाइजर क्या काम क्या होता है, ऑक्सीजन हम भेजते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में नहीं, तो वैसे समय में जलने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन का जरूरी है। टर्बो पंप रहता है किसी भी जो है मिशन को जब हम लॉन्च करते हैं रॉकेट में, क्या होता है टर्बो पंप होता है। टर्बो पंप का क्या काम क्या है कि इसको पंप करता है। क्या करता है, इसको पंप करता है। पंप करने का मतलब क्या है कि एक साइड से जो है फ्यूल इंजेक्ट करता है। इंजेक्टर मतलब क्या होगा, इसके अंदर डालता है, ठीक है। ऑक्सीजन के एक साइड से डालेगा, ठीक है। तो फ्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। इसी को हम लोग इग्नाइटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इग्नाइटर। इग्नाइटर क्या करता है, फिर इसको ब्रस्ट करता है अंदर में, ठीक है। और ये जब जलता है, जलने के बाद निकलता है बाहर, निकलने के बाद क्या होता है, ये फिर बहुत ही बूस्टिंग करता है रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने का। एकदम तीव्र गति से ये फिर आगे चल जाता है, ठीक। देखिए न्यूटन का आपने बचपन में थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा। हर क्रिया के प्रति जो क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। तो जब वो जलता है, बहुत नीचे बूस्ट करता है, आग निकलता है, दूसरे अपोज में क्या होता है कि ऊपर वाला चीज भाग जाता है। तो देखिए अभी जो ये नीचे वाला चीज आप देख रहे हैं, ठीक ना, कुछ कुछ मिशन ऐसा भी होता है कि लिक्विड इंजन से ही डायरेक्ट चलता है, ठीक। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए इसको, कि ताकि और भी बहुत लोगों को जो है हेल्प मिल सके। तो देखिए थर्ड स्टेज क्या होता है, क्रायोजेनिक ईंधन। जबकि शुरुआती दौर में हम आपको पता है सॉलिड ईंधन अलग हो गया, लिक्विड अलग हो गया, तो ऊपर उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन तो फिर जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि स्पेस में चला गया है, वहां पे इसको बिना ऑक्सीजन का जल नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या बचता है, लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूंकि गैसियस फॉर्म में होता है और बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो उसको जो है ना कि स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको लिक्विड फॉर्म में लेके जाया जाता है स्पेस में। स्पेस में लेके जाया जाता है। उसके बाद पेलोड जो होता है, ये आगे का हिस्सा जो है जिसमें कि हमारा काम का उपकरण रहता है, वो अलग हो जाता है और उस तरह से फिर जो है ये अपना फंक्शन करने लगता है। जिस तरह से जो अभी जो आदित्य L1 गया उसमें 7 पेलोड है। टोटल कितना पेलोड है, 7 का 7 पेलोड है। तो एक एक करके सारे पेलोड्स के बारे में जो है हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। तो अच्छे से बने रहिए, पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए अंत तक। देखिए पेलोड के जो जिसे बोलते हैं ना, उसी में उसको जगह पे लैंडर होता है। जैसे कभी चंद्रयान 3 में लैंड किया था ना, तो कब लैंड किया था, जी हाँ 23 अगस्त को लैंड किया था, ठीक। तो बाकी का सारा चीज जब जिस यूज करने के बाद बहुत सारा चीज जो है वो सेपरेट यानी कि अलग हो जाता है। उसके बाद जो है मुख्य चीज जो है अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। जैसे कि देखिए कोई भी फुक्का होता है ना, उसमें हम गैस भर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो उड़ने लगता है। और जैसे कि ऐसे छोड़ देंगे फुक्का में, कि कोई भी फुक्का में क्या करेंगे, हवा भर के छोड़ देंगे, तो उसके नीचे से जो हवा निकलेगा वो क्या करेगा, बूस्ट करेगा, उससे भाग जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा जो रॉकेट साइंस है इसी पे वर्क करता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू टू, जय हिंद। तो बचपन में आपने गायत्री मंत्र तो सुना ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अभी जो हमारा आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, भारत का जो है पहला सूर्य की तरफ जो है भेजा गया प्रक्षेपण है। तो आदित्य L1 के बारे में जो है डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, कहां से लॉन्च हुआ और क्या क्या जो है इसके चीज के अंदर पाया जाता है। तो ये जो जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ उस रॉकेट का नाम है PSLV। उसका नाम क्या है, PSLV XL, PSLV XL C57। इस रॉकेट का नाम क्या है, PSLV C57 XL है, ठीक है। अब देखिए सूर्य तो आप सभी ने कभी ना कोई बचपन में एक बार जरूर देखने की कोशिश की होगी, जिसको देखना जो है काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उससे आने वाले तीक्ष्ण प्रकाश जो है हमारे आंखों को चुभता है। तो इससे हम सूर्य को जो है अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में मानता है सूर्य को, जिसके कारण उसका अध्ययन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सूर्य की जो है बाहरी जो टेम्परेचर होता है ये काफी ज्यादा होता है। देखिए अमूमन क्या होता है कि जब हम आग के पास जाते हैं तो जब हम उससे करीब हो रहे होते हैं तो हमें गर्म लगता है, जब बाहर हट रहे होते हैं उससे दूर जाते हैं तो थोड़ा हमें ठंडा आता है, यानी कि उसका जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है। बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली घटना हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सूर्य के बीच में जो होता है वो टेम्परेचर जो है काफी कम होता है, ठीक है। सूर्य के बीचों बीच में महज जो है टेम्परेचर कितना होता है, 6000, ठीक है।
लेकिन जब सूर्य की बाहरी कक्षा की बात करें तो वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 3 लाख से 30 लाख सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। तो अभी जो आदित्य L1 भेजा गया है वो जो है कितने दिन में पहुंच जाएगा अपने गंतव्य स्थान पे, तो वो जो है 125 दिन में, यानी कि 4 महीने के अंदर जो है अपने जगह पे पहुंच जाएगा। कितने दिन के अंदर? 4 महीने। और वहां पे अपने गंतव्य स्थान पे रह के वो कितना दिन तक वर्क करेगा? तो वो वहां पे वर्क करेगा 62 महीने तक। कितना वर्क करेगा? 62 महीने तक जो है लगातार, यानी कि 5 साल 2 महीने तक जो है वहां से वो सूर्य को जो है मॉनिटरिंग करते रहेगा और जो भी उसका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को जो है उससे जुड़ी हुई जानकारियां जो है साझा करेगा। एक पॉइंट है L1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये लार लेग्रेंज पॉइंट है, L1 पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? लेग्रेंज पॉइंट। तो लेग्रेंज पॉइंट है क्या, इसको समझिए। देखिए, हम लोग बचपन में रस्सी कूद वाला खेलते थे ना, इधर से रस्सी खींच रहे हैं, उधर से वो रस्सी खींच रहा है, दोनों साइड से हम लोग खेलते, जो जीत जाता था जीत जाता था। सेम ग्रेविटी भी उसी तरह वर्क करता है, ठीक है। ग्रेविटी क्या करता है? सेम उसी तरह वर्क करता है कि एक साइड जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इस तरह से क्या करता है, इसके बीच में रस्सी चल रहा है, तो यहां से ये खींच रहा है, यहां से ये खींच रहा है, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे को खींचता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो कुछ पॉइंट पे ऐसा भी तो पॉइंट होता होगा ना, दोनों साइड से जब रस्सी खींच रहे हैं, उधर से भी खींच रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एक पार्टिकुलर जगह पे बराबर लग रहा होता है, लगभग बराबर। तो ऐसे सिचुएशन पे जहां पे फोर्स जो है बराबर लगता है उसे ही क्या कहते हैं? लेग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर 5 पॉइंट है। तो हम जो अभी आदित्य L1 लॉन्च किए हैं वो L1 यानी कि हमारा इस पॉइंट पे लॉन्च होगा। टोटल पॉइंट कितना है? टोटल जो है लैग्रेंजियन पॉइंट 5 है। कितने पॉइंट है भैया? 5। तो उसमें सबसे यूजफुल पॉइंट L1 ही है। अच्छा, यूजफुल पॉइंट L1 क्यों है, इसको समझिए। क्योंकि L1 से जो है सूर्य को डायरेक्ट देख सकते हैं, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। यदि हम बात करें कि L1 पे, यदि L1 के ऑर्बिटर, ये जो L1 के चारों ओर घूम रहा है, ये L1 का ऑर्बिटर है, इसको हेलो ऑर्बिटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेलो ऑर्बिटर, ठीक है। बहुत ही कॉमन सा नाम है, हम लोग फोन उठाते हैं बोलते हैं ना हेलो, तो बहुत ही कॉमन सा नाम है हेलो ऑर्बिटर, उसी पे भेजा गया है। अच्छा देखिए, इसको समझिए अब आप कि ये अपना सूरज हो गया और उसके बाद ये धरती हो गया, इसके बीच में जो ये पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं? लेग्रियन पॉइंट बोलते हैं। तो लेग्रियन पॉइंट L1 जो है यहां पे है पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जो कि इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो है कितने, देखिए ये कितने समय तक, ये L1 पॉइंट पे जो है हम जो ऑर्बिटर भेज रहे हैं वो काफी लंबे समय तक सूर्य के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें देता रहेगा। यानी ये टोटल 62 महीना तक, 5 साल 2 महीने तक जो है ना, यहां पे L1 पॉइंट पे ये पहुंचेगा आदित्य L1, और L1 के चारों ओर ये जो ऑर्बिट है इस पे घूमते रहेगा, ठीक है। इस ऑर्बिट पे ये पहुंचेगा। तो L1 पॉइंट के आसपास जो है इसको पहुंचाना है, और इसको पहुंचाने में जो है कुल 4 महीना, कितना समय लगने है? एस्टिमेट टाइम जो है वो कितना है? कुल 4 महीने का एस्टिमेट टाइम लिया गया है कि 4 महीने में जो है हम आदित्य L1 को जो है अपने गंतव्य समय पे जगह पे पहुंचा देंगे। और इस ऑर्बिट को क्या कहा जाता है? हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि यदि हम अपने मिशन को L1 के जगह पे L2 पे लॉन्च कर देते, कहां पे लॉन्च कर देते? L1 के जगह पे L2 पे लॉन्च करते, तो हमको एक कठिनाई होती। क्या कठिनाई होती? देखिए, यहां पे हमारा सूरज है और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, यहां से हम देखते तो बार बार घूमते घूमते पृथ्वी हमारे बीच में रहती है ना। कभी कभी बचपन में हम लोग फिल्म देखते हैं ना, कोई आदमी सामने से आ जाता है, बहुत अच्छा सीन रहता है तो बहुत खराब लगता है ना, तो बहुत बार बार डिस्टरबेंस होती है, जिस डिस्टरबेंस के कारण जो है काम बाधित हो जाता। तो काम बाधित नहीं हो इसके लिए इसरो ने क्या किया कि ये जो लॉन्चिंग हमारा L1 पे जो है रखा गया, L2 पे लॉन्च नहीं रखा गया, क्योंकि ये एक सही डिसीजन नहीं होता। यहां से भी अमेरिका का एक सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे स्टेब्लिश है, वहां से बहुत सारा चीज मॉनिटरिंग करता है। लेकिन हमारे काम के लिए जो है L1 बेस्ट जगह था, क्योंकि देखिए इसरो के जो भी साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि बेस्ट लोकेशन को ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पृथ्वी से जो है वहां तक जाया कैसे गया, ठीक है, किस ऑर्बिट को जो है हम लोग यूज किए, और L1, L2, L3, L5 जो है ये सारा चीज क्या है इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो वो पॉइंट हम आपको बताएं कि जहां पे गुरुत्वाकर्षण जो है ना इधर ज्यादा खींच रहा है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण नहीं ज्यादा खींच रहा है, ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, समझिए एक तरह से कि लगभग न्यूट्रल पॉइंट जो है, ठीक है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं, लेग्रेंजियन, ठीक है, इसको लेग्रेंज बोलते हैं, इसी पॉइंट को जो है लेग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। यहां से जो ये मिशन पूरा होगा ये लगभग 15 लाख, ठीक है, किलोमीटर तक की दूरी को तय करेगा और पृथ्वी से जो है L1 तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करेगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 लाख किलोमीटर की पूरी दूरी को तय करेगा, तब वहां पहुंचेगा। और मात्र जो है 1% दूरी ही है ये दूरी कितनी है, मात्र 1% दूरी है, ठीक है। कहां से कहां तक, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी जो है वो कितनी है, बहुत कम, ठीक है, मात्र 1% दूरी ही तय कर रहा है 1.5 मिलियन जाने के बाद भी। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको समझें कि हम वहां किस उद्देश्य से जा रहे हैं। पृथ्वी का, जैसे कि पृथ्वी पे हम लोग आग जलाते हैं, बताया आपको कि आग से दूर हटते हैं तो आग का जो है तपन कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसका बाहरी सरफेस जो है ना ये ज्यादा गर्म होता है, ये ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो है इसके अंदर होता है और उसके तहत जो है ये जलता है, जलने के बाद ये क्या करता है कि बाहर का हिस्सा जो है ये ज्यादा ये जो है गर्म होता है। 4.6 बिलियन ईयर्स से जो है यह जो है पूरे ब्रह्मांड को उष्मा देते आ रहा है। और ये जो है बाहर का इसका जो चमकीला वाला, इसे कोरोना कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। तो देखिए जब हम सूरज को स्टडी करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, उससे निकलने वाली हानिकारक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं, उस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे तो उससे होने वाली जो हानिकारक चीजें हैं उससे हम बच सकेंगे, उससे क्या कर सकेंगे, बच सकेंगे। बहुत सारी जो स्किन डिजीज है वो सब नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए ये जो है धरती का इनर पार्ट है, तो आप जानते हैं कि धरती के जैसे इनर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, ठीक है, तो इसी तरह सूर्य के भी जो है ना इनर लेयर और आउटर लेयर होता है, ठीक है। और इसको कोर कहते हैं, ठीक है। कोर में जो है खौलता हुआ उबलता हुआ मैग्मा है, यानी कि लावा है, ठीक है। कोर में क्या होता है, खौलता हुआ उबलता हुआ मैग्मा होता है और उसके ऊपर का जो ये परत होता है इसको हम लोग मेंटल कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और सबसे ऊपरी परत जो है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं। तो इसी तरह सूर्य के भी जो है ना अंदर में परत है, ठीक है, ये नहीं कि बहुत हीटेड है तो इसके अंदर जो है लेयर नहीं है, सूरज के अंदर भी जो है क्या है, लेयर है। देखिए आग का गोला है और इसमें जो है, देखिए इसको यदि लेयर वाइज हम समझें तो इसमें देखिए ये जो बीच का एकदम पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम इसका सूरज का कोर कहेंगे, इसमें जो है गर्मी बहुत कम है, इसमें गर्मी क्या है, बहुत कम है। महज जो है इसमें कितना गर्मी है, अप्रॉक्स में मात्र जो है 6000 सेल्सियस की गर्मी है इसके बीच में, लेकिन बाहर जो है ये बहुत ज्यादा गर्म है। देखिए अमूमन जैसे कि हम लोग कोयला वाला जलाते हैं या कुछ भी चीज जलता हुआ चीज को इमेजिन कीजिए, तो ऊपर छूते हैं तो ऊपर ज्यादा गर्मी रहता है ना, बीच में हो सकता है कि आग नहीं भी पकड़ा हो, लेकिन इस केस में जो है पूरा का पूरा अपोजिट है। और ये क्यों है, इसी को जो है जज करने के लिए, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो है इसके चारों तरफ क्या क्या फंक्शंस वर्क करता है, किस तरह जो है नाभिकीय संलयन काम करता है और बाहर का जो है क्रोड दिन प्रतिदिन गर्म ही कैसे होते जा रहा है, इस तमाम चीजों को जो है सुलझाने के लिए भारत के वैज्ञानिक ने आदित्य L1 लॉन्च किया है। आदित्य L1 लॉन्च किया, ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि इसकी बाहर का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है, 15, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख से जो है ना 30 लाख, अभी आपको बताए थे 10 लाख से 30 लाख, तो वही है लगभग जो है ना 10 से 30 लाख के बीच में जो है ये रहता है। तो ये सब होता क्यों है, ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के, आपने जूनियर क्लास में 8-9 में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण जो है इस तरह का घटना होते रहता है। सूर्य जो है लगातार जल रहा है, काफी लंबे समय से जो है सूर्य के अंदर जो है ये प्रोसेस चलते आ रहा है, बिलियन साल से। तो अभी समझिए इसको कि ये बीच वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, रेडिएटिव जोन इसको बोलते हैं, ये वाले जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन। अच्छा देखिए ये जो रेडिएटिव जोन होता है इसमें अभी आपको बताएं बीच वाला पोर्शन क्या होता है, बहुत ही
नॉर्मल होता है और बाहर का पोर्शन क्या है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह के तमाम चीजों को समझने के लिए ही जो है आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके साथ साझा करते हुए जा रहे हैं कि देखिए उसके साथ कितना पेलोड गया है, उसके साथ 7 पेलोड गया है। वो कब लॉन्च हुआ, तो वो लॉन्च हुआ आपको 2 सितंबर को दिन में 11:50 पे। किस व्हीकल से लॉन्च हुआ, तो उस व्हीकल का नाम जो है क्या था, PSLV XL, ठीक है, C57। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो गया, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है लगभग 358 करोड़ रुपया का लागत लग गया। ठीक है, किस पॉइंट पे जा रहा है, तो L1 पॉइंट पे जा रहा है, जो कि आदित्य L1 के नाम से स्पष्ट है। ये L1 यानी कि लेग रेंज पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट हम आपको बताया कि बचपन में जो जैसे दो बच्चा रस्सी खींचता है ना, तो दोनों साइड, एक साइड के बाद बैलेंस जब हो जाता है, जहां पे कि दोनों साइड फोर्स नहीं लग रहा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जब वर्क नहीं करने लगता है, उस पार्टिकुलर पोजीशन को हम क्या कहते हैं कि लेग्रियन पॉइंट कहते हैं। इस तरह के कितने पॉइंट हैं, इस तरह के टोटल 5 पॉइंट हैं, जो क्या क्या पेलोड्स जो है गया है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए इस लेयर को सबसे पहले समझिए, ये जो ऊपर का लेयर होता है उसके बाद जो है ना फोटोस्फेयर होता है, ये लेयर थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, ये लेयर जो है, ये वाला लेयर, ये थोड़ा सा इस लेयर के मुताबिक थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक है, देखिए यहां बीच में जो है लगभग 6000 सेल्सियस होता है, उसके बाद जो है इस लेयर में फिर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है काफी बढ़ जाता है। पृथ्वी पे जितने भी सृष्टि है, सृष्टि का कारण क्या है, सूरज है, क्योंकि यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सूरज की धूप रहेगी नहीं, तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, और यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सारा का सारा काम क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो जीव जंतु के लिए काफी सूर्य की रोशनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्रोमोस्फेयर है, ये वाला लेयर जो है वो क्या है, क्रोमोस्फेयर है। उसके बाद का लेयर, क्रोमोस्फेयर जो है काफी गर्म रहता है। ठीक है, और उसके बाद वाला सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, ठीक ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोरोना। ठीक है, तो कोरोना के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो 3700 डिग्री सेल्सियस से 7700 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 3700 डिग्री टेम्परेचर से 7700 डिग्री टेम्परेचर होता है। पूरा का पूरा जो है ना क्रोनोलॉजी को अच्छी तरह से जो है समझा जाएगा। ठीक है, देखिए आदित्य L1 जब लॉन्च किया गया तो इसमें जो प्रोजेक्ट हेड थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, देखिए ये सारा जो है ना सूर्य की बाहरी सतह को जो अध्ययन किया जाएगा, तो प्रोजेक्ट लीडर जो थे उनका नाम था डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। उसका नाम क्या था, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, बहुत ही वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं। और जो पेलोड आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भेजा गया, ठीक है, वो 7 के 7 भारत में बने गए पेलोड हैं। 7 के 7 कहां बने हुए, भारत में बने गए पेलोड हैं। उसमें से ये भी आपको याद रखना है कि 5 पेलोड जो है ना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने स्वयं बनाया है। 2 पेलोड जो है, ठीक है, अनंत टेक्नोलॉजी और JPSL एक जो है शैक्षणिक संस्थान है, 2 बाहर से बनाया गया है। तो 7 के 7 पेलोड्स हैं, जो कि कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, ये जो है सूर्य की लेयर है, सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, बारे में जो अच्छे से अध्ययन करेंगे। अच्छा अब समझिए कि ये जो हम भेजे हुए हैं आदित्य L1, इसमें जो है कुल कितने पेलोड्स बताएं हम आपको, 7 पेलोड्स हैं। कितने पेलोड्स हैं, 7 पेलोड्स। 7 के 7 पेलोड्स को हम जो है डिटेल में आपको बताएंगे कि वो जो पेलोड्स हैं उसमें क्या क्या है और उसका क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि इसके जो पेलोड्स हैं उसका वर्क क्या है। ठीक, तो